सीखा। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आई एम रनिंग अ चेस अकेडमी। तो बीइंग अ चेस कोच मैंने एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट किया था, और आज जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेरा अकेडमी का जो रेवेन्यू है 1 CR मैंने क्रॉस कर लिया है पर ईयर का। वेरी गुड। बट थैंक यू सर। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं उसको 5 CR या 10 CR नहीं ले जा पा रहा हूँ, क्योंकि हर 2 साल में जो मैं टीम बिल्ड करता हूँ 8-10 लोगों की या 20-25 लोगों की भी टीम मेरी 2019 में थी, वो मुझे छोड़ देते हैं। तो कहाँ गैप आ रहा है वो मैं नहीं समझ पा रहा, और काफ़ी टाइम से मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था। वेरी क्विक आंसर, क्रिटिकल को रिपीटेबल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उसमें क्रिटिकल स्किल सिखा देते हैं अपनी टीम को, और वो रिपीटेबल नहीं हो पाता, फिर वो आपसे अलग हो जाता है। दूसरी चीज, आपको एक काम बहुत जरूरी है यहाँ पे कि बड़ी मशीन का छोटा हिस्सा वर्सेस छोटी मशीन का बड़ा हिस्सा। आप क्या कर रहे हैं, आप छोटी मशीन का बड़ा हिस्सा उन्हें बना देते हैं तो वो आपसे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। उनको बड़ी मशीन का छोटा हिस्सा बनाइए। इसमें 2 बातें हैं, ध्यान रखना, मैं समझाता हूं आपको। जैसे गाड़ी बनती है, गाड़ी बनने में एक आदमी स्टीयरिंग फिट करता है, टायर फिट करता है, बम्पर फिट करता है, गियर फिट करता है, क्लच प्लेट लगाता है, एक दरवाजा लगाता है, एक विंड स्क्रीन लगाता है। वो सब क्या है, बड़ी मशीन के छोटे हिस्से हैं। वो अपने आप गाड़ी नहीं बना सकते, वो पूरी गाड़ी नहीं बना पाएगा, उसको एक हिस्सा आता है। तो एक हिस्से पे काम कराइए उस टीम से। अगर वो बड़ा हो रहा है और वो छोटी मशीन का बड़ा हिस्सा बन रहा है और उसको पूरी गाड़ी बनानी आ गई है अब, तो फिर वो आपके एम्प्लॉय बनने के लिए नहीं है। अब आप उसको पार्टनर बनाइए तो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, और आप उसके साथ एक्सपेंशन में रेवेन्यू शेयरिंग करिए, ईसॉप दीजिए, कंपनी में हिस्सेदारी दीजिए, आप उसको बिजनेस के प्रॉफिट्स में हिस्सा दीजिए, रेवेन्यू का हेयर कट दीजिए, बिजनेस स्ट्रक्चर कर लीजिए उसके साथ, तो वो आपके साथ टिका रहेगा। अभी वो क्यों टिका है, क्योंकि उसको लगता है मैं तनख्वाह पे नहीं, मैं तो अपने आप कमा सकता हूं। तो ये दूसरी चीज है। 2 बातें हैं। एक, पहला, क्रिटिकल को रिपीटेबल आप टेक्नोलॉजी से बनाइए। मैं मुंबई में एक आइसक्रीम वाला है, वो पिछले 150 साल से आइसक्रीम बनाता है, खिलाता है, और वो बड़ा फेमस है। दुनिया भर में लोग उसकी आइसक्रीम लेकर के जाते हैं, उसका मिल्क शेक लेके जाते हैं। वो ड्राई आइस में पैक करके देता है, डब्बे में सील करके देता है। और मैं भी देखा, बड़ा अच्छा लगा मुझे देख करके, लेकिन बड़ा बड़ा लिखा है कि हमारी देश में कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। तो मैं सोचता हूँ भाई तेरा कितना दुर्भाग्य है कि तू 150 साल में दूसरी ब्रांच नहीं बना पाया, क्योंकि वो क्रिटिकल को रिपीटेबल नहीं कर पा रहा है। तो आप क्रिटिकल को रिपीटेबल करने के लिए टेक्नोलॉजी बिल्ड करिए, तो फिर आप उसको स्केल कर पाएंगे। वो आपका पहला आंसर। और दूसरा, मैन पावर रिटेन कर पाएंगे, क्योंकि आप उन पर डिपेंडेंट नहीं है, वो दूसरा आंसर। तो दोनों चीजें कवर की। धन्यवाद। तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव ऐड ऑन करता हूँ सर, कि अभी जो सर ने बात बोली बिल्कुल परफेक्ट है, कि ये 2 तरीके हैं जो सर ने बताया। एक मेरे भी पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक, या तो कोई ऐसा ब्रांड बना लीजिए अपना कि वहाँ पे इतना बड़ा एंट्री बैरियर आ जाए कि लोग ये कहें कि हमको चेस नहीं सीखना है, क्योंकि चेस सिखाने वाले तो बहुत लोग हो सकते हैं, वो कहें कि हमको तो इससे चेस सीखना है। जैसे पानी की बोतल का अगर एग्जांपल लिया जाए, तो पानी की बोतल्स तो बहुत हैं, लेकिन जो ब्रांडेड पानी की बोतल है, और वो भी पानी की बोतल के नाम से जो सबसे पहला नाम हमारे माइंड में ब्रांड आता है, वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है क्या आता है। पानी के साथ में सिनोनिमस कौन सा ब्रांड है, तो आदमी कहे कि मेरे को तो ये चाहिए, वो नहीं है तो कुछ और चाहिए। तो या तो आप अपना ब्रांड बनाइए, या फिर आप कहते हो कि नहीं मेरे पास में इतना मार्केटिंग बजट नहीं है, या वो वेवलेंथ नहीं है कि मैं अपना खुद का एक ब्रांड बना सकूं जिसकी वजह से एक एंट्री बैरियर क्रिएट हो, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एफिलिएट मॉडल पे चले जाइए। सीखो, सिखाओ, उस पर हमारी रेवेन्यू शेयरिंग होगी, वो पहले से एग्रीमेंट कर लो। ये 2 तरह के बिजनेस मॉडल्स हैं जो अभी एकदम से मेरे माइंड में आ रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। सर, बिजनेस से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था। एक्चुअली 0 to 5 years old किट बनाई है हम लोगों ने, लर्निंग किट है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे हम लोग वो चीज़ लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। बेसिकली एकेडमिक के जो एजुकेशन की इंडस्ट्री है, इसके अंदर ये बिल्कुल ही अलग है, नया है, और मुझे नहीं लगता कि कोई कॉम्पिटिटर है अभी इंडिया के अंदर इस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ पे मेरा ये था कि मैं लोगों को कैसे समझा पाऊँ उस चीज़ को लेके। आपके क्वेश्चन में ना फंडामेंटल आपके थॉट प्रोसेस में 3-4 फ्लॉज हैं, वो समझिए ध्यान से जी। पहला चीज, आपने बोला प्रोडक्ट नया है, अच्छा है, इसका कोई कंपटीशन नहीं है। ये मेरे लिए कोई रेलेवेंस की बात नहीं है। आपके प्रोडक्ट नया है, अच्छा है, कोई कंपटीशन नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है? आपने बोला मैं पेरेंट को बहुत समझाता हूं लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सेल्स का पहला रूल है कि आपको समझाना नहीं है कुछ भी। सेल्स का पहला रूल है कि कैप्चर द इनकन्वीनियंस। इसको ऐसे समझते हैं, जरा हाथ आगे लाइए, बोलिए कैप्चर द इनकन्वीनियंस। हाँ, थोड़ा ऐसा एक्टिंग करो, इनकन्वीनियंस। जिस दिन आपने इनकन्वीनियंस, देखो पेरेंट परेशान कहां हो रहा है, देखो उसकी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है। आपको पता है बच्चा जब नीचे बेड से रोल करते करते गिर जाता है, छोटा बच्चा 9 महीने का, 1 साल का, 1.25 साल का, रोल करते करते गिर जाता है, तो बच्चे को बहुत दर्द होता है, यस नो? राइट। लेकिन बच्चे से ज्यादा दर्द उस समय माँ और बाप को हो रहा होता है। इतना तकलीफ होता है, गिर गया मेरा बच्चा, गिर गया मेरा बच्चा, वो इनकन्वीनियंस है। तो फिर क्या निकल कर गया? बच्चे के बॉडी कवर्स आ गए, उसके हेड सपोर्ट्स आ गए, कि वो नीचे गिर भी जाए तो उसको चोट ना लगे। वो क्या? इनकन्वीनियंस कैप्चर करी।
दूसरा चीज, जब आप ये करोगे, उसका नाइस एनालिसिस करोगे, उनका नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, तो आपको बेचना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप लेगा। ये आपके प्रोडक्ट का एमवीपी होता है कि आपको बेचे बिना लोग कस्टमर के लिए प्रीपे करने को तैयार हो जाएं, या एडवांस देने को तैयार हो जाएं, या कैश पेमेंट देने को तैयार हो जाएं, या प्रोडक्ट बनाते वक्त आपको लेटर ऑफ इंटेंट दे दें, या बोले कि मेरा बड़ा स्ट्रांग इच्छा है कि मैं लूंगा, कम से कम इतना बोल दें। अगर इतना भी नहीं कर रहे तो इसका मतलब जो आप प्रोडक्ट लेकर के जा रहे हो वो प्रोडक्ट उनके काम का नहीं है। सो डोंट क्रिएट अ प्रोडक्ट, सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट दे हैव, एंड प्रॉब्लम शुड बी अनसॉल्व्ड। नाउ इसका रूल क्या है, जरा हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए एवरीबॉडी, बोथ द हैंड्स आउट, हाथ आगे लाइए। पहला, कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम, क्या? दूसरा, उसे ऐसे सॉल्व करो कि कस्टमर मेरे बिना अपने आप सॉल्व। जब आपने ये किया तो आपको ऑर्गेनिक मोनोपोली मिलेगी, आपको लोग पैसा एडवांस में देंगे, और फिर आपका जो स्क्रिप्ट होगा सेल्स का वो उनकी उस अनसॉल्व प्रॉब्लम के अराउंड होगा। देखो, कस्टमर सिग्नल देता है और अच्छा ब्रांड उसका प्रोडक्ट बना देता है। आपको बातचीत के दौरान कस्टमर ने सिग्नल दिए होंगे, मैं इसलिए नहीं दे रहा, मैं इसलिए नहीं दे रहा, मैं इसलिए नहीं दे रहा। वो जर्नी में घुसो और ढूंढो और उसको कैप्चर करो, और फिर वहां से आप प्रोडक्ट बनाओगे। इसके सैकड़ों एग्जांपल्स हैं, आप कहते जाएंगे, मैं देते जाऊंगा, देते पूरा। अब हमारे लिए क्या, हमारे लिए तो ये रोज का काम है। रोज अब तक मैं सैकड़ों हजारों बिजनेस देख चुका हूं जिनको मैं लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बनाया। पर हम फंडामेंटल पहली चीज यही है कि आप ये देखो कि अनसॉल्व प्रॉब्लम, जो कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बर्निंग प्रॉब्लम होनी चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए, ज्वलंत समस्या होनी चाहिए, और वहां से आप इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो आपने जो प्रोडक्ट तैयार किया है उसमें ये ढूंढिए, और सारी पोजिशनिंग वहीं से होगी आपकी। इसको बोलते हैं रीजन फॉर कस्टमर टू स्विच। क्या बोलते हैं? रीजन टू कस्टमर। कस्टमर क्यों स्विच करके आएगा आपके पास में, उसके पास 5 रीजन क्या है, क्या वो 5 कारण है आपके पास आएगा, उनको आइडेंटिफाई करो, तो आपका प्रोडक्ट भी वहीं फोकस्ड होगा और आपकी स्टोरी भी वहीं फोकस्ड होगी। धन्यवाद। अभी आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपने एक प्रोडक्ट बना दिया है, जो प्रोडक्ट आपको सही लगा उसके हिसाब से आपने एक प्रोडक्ट बना दिया है। ऐसा नहीं है आपने लाखों लोगों से जाकर के डिस्कस किया है या फिर बहुत ज्यादा रिसर्च करी है फिर एक प्रोडक्ट बनाया, नहीं। आपको लगा कि इसकी नीड है, लगा। ध्यान से समझना, लगने में और होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मुझे भी लग सकता है कि मेरे इस प्रोडक्ट की नीड है, सभी को लगता है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। यानी कि जो 60% से ज्यादा बिजनेसेस फेल हो जाते हैं, स्टैटिस्टिकली इट इज प्रूवन अक्रॉस द ग्लोब, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं मिल पाता है उनको। कि मतलब मार्केट को कुछ और चाहिए, प्रोडक्ट आपका कुछ और है, और यही आपकी प्रॉब्लम है। आप कह रहे हो मैंने प्रोडक्ट तो बना लिया लेकिन वो बिक नहीं रहा है। तो हो क्या रहा है, ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। एक होता है पुश, एक होता है पुल। कि आपको पुश करना पड़ रहा है अपने प्रोडक्ट को, लेकिन फिर भी सामने वाला रेजिस्टेंट है, वो कह रहा है हाँ ठीक है सोच के बताऊंगा। तो अभी वो बर्निंग नीड नहीं है, जो भी सर ने वर्ड यूज किया। तो वो जो बर्निंग नीड होती है ना, तो आपको पुश नहीं करना पड़ता है, वहां पे पुल अप्रोच काम आती है। मतलब कस्टमर खुद आपके पास में आता है, जैसे ही उसके पास में इंफॉर्मेशन पहुंचती है, तो वहां पे सिर्फ एक काम रह जाता है, किसी तरीके से उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। तो वो इंफॉर्मेशन भी जब आप उस तक पहुंचा रहे हो तो वो भी एक तरह से हेल्प हो गई उस कस्टमर की। फॉर एग्जाम्पल, आपके पीठ में दर्द है, आपके गर्दन में दर्द है, उसका आपने बहुत कोशिश कर लिया सोल्यूशन निकालने का, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। मेरे पास में उसका सोल्यूशन है कि 4 दिन में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और एक्चुअल में हो सकती है। अगर वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है तो क्या मैं आपको यूज कर रहा हूं अपने प्रॉफिट के लिए या आपकी हेल्प कर रहा हूं? ये अप्रोच होनी चाहिए।